students, today we will deal some questions which are previously asked in NEET examinations under the section cell biology. तो सेल बायोलॉजी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आरबीसी, नर्व सेल्स एंड द सेलुलर ऑर्गेनेली. ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है एंड इट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. Plastids, chloroplast, the main site of photosynthesis, and the ribosomes, which are site of protein synthesis. तो हम इनसे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर. ग्लाइको से आपको पता चल रहा है इट इज समवेयर शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स. सो ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. यहाँ आप देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल का यहाँ पर इमेज ड्रॉ की गई है एंड ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल. दिस इज सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स इज अ लेयर विच सराउंड्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. दिस इज कार्बोहाइड्रेट एनरिच्ड. ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो ग्लाइकोकैलिक्स आप देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक प्रोटेक्टिव कोट का काम करता है, होस्ट को बचाता है एनवायरमेंटल और अनफेवरेबल फैक्टर्स से, जबकि यूकैरियोट्स में दिस ग्लाइकोकैलिक्स एक्ट्स एज अ फैक्टर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट. प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. सेंट्रल डोगमा पढ़ा है आपने जहाँ रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन प्रोसेसेस थी. ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेशन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. दिस प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स वर फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय पेलाडे. राइबोसोम्स आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S. In prokaryotes types of ribosome is 70S और eukaryotes में 80S ribosomes होते हैं. Ribosomes are made up of two subunits, small subunit and large subunit. Next question is an outer covering membrane is absent over. आपने सेल वॉल, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया सबके बारे में पढ़ा. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड के बारे में मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है. लाइसोसोम में भी कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, बट इन न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. एंड न्यूक्लियोलस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. इट इज बेस्ट नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस. राइबोसोम बायोजेनेसिस कहाँ पर होती है? न्यूक्लियोलस में. एंड दिस इज प्रेजेंट in nucleus of eukaryotic cell. Next question is in mitochondria Christie acts as sites for. Mitochondria में Christie present होते हैं. These are finger folded like structure which is present in inner membrane of mitochondria. यहाँ आप देख सकते हैं ये है Christie, जो कि finger like projection है इस तरीके से. These enhance the size or surface area of mitochondria and it acts as the site of oxidation and reduction reactions. Next question is element necessary for middle lamella is. Middle lamella के बारे में हम जानते हैं कि it acts as cementing material. सीमेंटिंग का काम करती है. एंड कैल्शियम पैक्टेट इज प्रेजेंट इन द मिडिल लेमिला. तो कैल्शियम पैक्टेट में आपका एलिमेंट हो गया कैल्शियम. एंड दिस इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग सेल वॉल्स एंड प्लांट टिश्यूज. ड्यू टू द कैल्शियम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन सेल वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिफर इन इकोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास. इकोलाई के बारे में हम जानते हैं इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल और क्लेमाइडोमोनास इट इज यूकैरियोटिक.
तो राइबोसोम्स का टाइप तो दोनों में डिफरेंट होगा, बिकॉज इन प्रोकैरियोट्स टाइप ऑफ राइबोसोम इज 70S और यूकैरियोट जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में 80S टाइप के राइबोसोम्स होंगे. क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑल्सो डिफरेंट. इकोलाई में प्रोकैरियोटिक टाइप का क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है और क्लेमाइडोमोनास में यूकैरियोटिक टाइप. Cell wall also shows distinction in chemical and structural organization, but cell membrane doesn't differ in E. coli and Chlamydomonas because it is a lipid bilayer made up of lipid and protein in both prokaryotes and eukaryotes. Next question is the prokaryotic flagella possess. Prokaryotic flagella आपको पता है बैक्टीरियल सेल वॉल या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के मूवमेंट के लिए यूज करते हैं प्रोकैरियोट्स इससे. एंड इट इज हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल. प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला में प्रोटीन होती है फ्लैजिलिन. एंड इट शोज 9+0 मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर. Next question is the main organelle involved in modification and outing of newly synthesized proteins to their destination is. मतलब कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन्स का जब सिंथेसिस हो जाए उसकी मॉडिफिकेशन करे और उनको टारगेटेड साइट पर डिलीवर करवाए. जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रल डोग्मा के थ्रू प्रोटीन्स बनती हैं, बट दीज प्रोटीन्स आर इनएक्टिव प्रोटीन्स. And these proteins goes PTM, post translational modification, and forms functional proteins. तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आपका कहाँ पर होता है और उसके बाद में प्रोटीन्स को कैसे टारगेटेड साइट पर डिलीवर किया जाता है. इट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जहाँ पर प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होगा. एंड दीज मॉडिफिकेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, पामिटोइलेशन, myristilation, etc. Next question is ribosomes are produced in. Ribosomes क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं and these are produced in nucleolus. This nucleolus is the largest structure of eukaryotic nucleus which is amembranous. Next question is angstrom is equal to, and this angstrom is equal to 0.0001 mm. Next question, function of telomeres in nucleus is. Telomeres क्या है? These are present in the chromosomes at the end sides, and these chromosomes don't allow the binding or joining of chromosomes. तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का जो फंक्शन है इट इज टू सील द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स सो दे कांट इंटरेक्ट. And their main function is to protect the ends of chromosomes. They protect binding of chromosomes from each other.